सारे पायलट है जा रहे हैं, बाबा जी इनकी मंडली से जावे है ना यार। सिंगापुर की एक खासियत मतलब बड़ी अच्छी खासियत है कि आप कहीं भी चले जाओ आपको मतलब हर जगह ना शांति शांति दिखेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। रात के लगा लो अभी 9:45 के आसपास बज रहा है। 9:45 बजे के आसपास ऐसी भीड़ है भाई मेट्रो में, आप देख सकते हैं। तो भाई चांगी एयरपोर्ट है दुनिया का सबसे नंबर 1 एयरपोर्ट। तो आज हम चांगी एयरपोर्ट के अंदर से झलकियाँ देखने वाले हैं। ट्रेन आ गई है भाई साहब। तो ऐसा कुछ ये मेट्रो स्टेशन है। तो भाई ये ट्रेन यहीं से बढ़ के चलेगी, खाली है अभी तो, खाली सी ट्रेन है। तो भाई मेरा ये एक बैग है छोटा सा, एक बैग पैक है और एक ये वाला बैग है। और भाई कुछ दुनिया तो बड़े बड़े बैग लेकर जा रही है, जान लाग रही है। ये देखो भाई, ज़्यादातर यात्री इस ट्रेन में सारे एयरपोर्ट जाने वाले ही हैं। ये सब एयरपोर्ट वाले यात्री हैं भाई। 2.21। तो भाई मैं करीबन आया हूँ 25 स्टेशन दूर आया हूँ मेट्रो से। तो किराए की बात कर लेते हैं भाई। 25 स्टेशन मैंने ट्रैवल किया है और मेरा $2.21 के आसपास मेरा किराया लगा है मेट्रो का। $2.21 का मतलब बता दूँ भाई, $2 का मतलब है 120 रुपये और 21 सेंट यार 110-15 रुपये और लगा लो हिसाब से, मतलब तो 135 रुपये के आसपास मेरा 25 स्टेशन से ट्रैवल करने का मेरा किराया लगा मेट्रो से। मैं अब जा रहा हूँ भाई टर्मिनल 2 की तरफ। मेरी जो जहाज़ है, हवाई की जहाज़ है मेरी, वो एयर इंडिया है मेरी एक्चुअली। तो एयर इंडिया मेरी टर्मिनल 2 से, सो टर्मिनल 2। तो भाई मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 2 डिपार्चर की तरफ। और मेरी जो फ़्लाइट है, मेरी फ़्लाइट है रात के 12:15 बजे की, मतलब रात के 12:15 यानी सुबह के बजे की। और फ्लाइट है मेरी एयर इंडिया से ट्रैवल करेंगे। तो देखते हैं भाई एयर इंडिया क्योंकि अब आपको पता है कि टाटा ने ले लिया है। तो जाके देखेंगे कि टाटा ने क्या सुख सुविधाएँ बढ़ाई हैं एयर इंडिया में, या फिर ऐसे ही पहले की तरह हालत ही है एयर इंडिया की। तो भाई यहाँ ये कुछ काम वाम चल रहा है। ये जितनी भी ये दीवारें वारें लगा रखी है ना, ये सब नकली दीवारें हैं और ये काम धंधा चल रहा है पीछे कुछ रेनोवेशन का। तो भाई मैं आ गया हूँ टर्मिनल 2 में। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ बहुत सारे गेट हैं। मुझे पता नहीं है कि मेरा बोर्डिंग पास कौन से गेट पे मिलेगा। तो यहाँ देख लेते हैं भाई डिस्प्ले पे कहाँ मिलेगा। तो भाई डिस्प्ले में दिखा रहा बोर्डिंग पास मिलेगा गेट नंबर 10 पे। तो 10 की तरफ जा रहा हूँ अभी मैं। यार सिंगापुर की एक खासियत मतलब बड़ी अच्छी खासियत है कि आप कहीं भी चले जाओ आपको मतलब हर जगह ना शांति दिखेगी, शांति ही मिलेगी। तो आप चाहे अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप एयरपोर्ट में या फिर किसी क्राउडेड प्लेस में भी है ना, तो आपको मतलब लोग ना ऐसे बहुत धीरे धीरे बात करते हैं ताकि दूसरे वाले बंदे को, अगल बगल वालों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो इतना मतलब ध्यान रखते हैं एक दूसरे की मतलब प्राइवेसी का यहाँ पे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है यार, मतलब और हर जगह बड़ा अच्छा लगता है, मतलब शांति रहती है ना यार, बड़ा मज़ा आता है। बोर्डिंग पास लेके मेरे सामने देख रहे हैं, ये मेरा डिपार्चर हॉल है। इसकी भी एक ज़बरदस्त कहानी बताता हूँ। तो भाई ये गेट नंबर 10 यार। अभी तो एयर इंडिया का इन्होंने काउंटर स्टार्ट ही नहीं करा। अभी तो कोई ये लुफ्तांजा एयरलाइंस के बोर्डिंग पास मिल रहे हैं, स्टाफ से पूछना पड़ेगा। अरे भाई मैं बावड़ा हो रहा हूँ, 10 नंबर ये है, मिल रहे हैं बोर्डिंग पास यहाँ से। भीड़ नहीं है, अच्छी बात है, भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। पायलटों की भाई साहब मंडली जाते हुए, ये सारे पायलट हैं, पायलट क्रू मेंबर सारे पायलट है जा रहे हैं, बाबा जी इनकी मंडली से जावे है ना। तो भाई तुम्हारे भाई ने ले लिया बोर्डिंग पास, मनदीप सिंह यादव। और ये दिल्ली पे जाएगी भाई। 27D सीट है मेरी। टर्मिनल 2 पे मेरा इंडियन फास्ट फूड चटनी मेरी की दुकान है। और ये ऐसी दुकान है भाई, खाली पड़ी है सारी, लोग ही नहीं है। एक ये दुकान है भाई पापा रिच, खाली पड़ी है, पापा रिच बंद पड़ी है। तो भाई टर्मिनल 2 पे अगर आप आ जाते हो, तुम्हारे साथ बच्चे हैं ना, तो बच्चों को खेलने के लिए ज़बरदस्त भैलेंट चीज़ बना रखी है इन्होंने। ये देखो यार क्या मतलब, एयरपोर्ट में ना ये गार्डन सब बना दिया। ये पेड़ अभी ये पता नहीं असली है नकली हैं। अरे ये तो प्लास्टिक वाले पेड़ हैं यार, प्लास्टिक वाले हैं पर बढ़िया लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये कुछ हिस्ट्री लटका रखी है इन्होंने, मीडो एट गिव वे। चलो मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ पहले यार। तो भाई ये देखो क्या ज़बरदस्त गार्डन है, ये देखो भाई साहब, ज़बरदस्त। पूरा मस्त गार्डन बना रखा है इन्होंने। भाई मैंने बताया था आपको, ये सिंगापुर वाले लोग ऐसे ही हैं भाई।
ये भाई गार्डन तो ऐसे बना देते हैं, कहीं भी जंगल उगा देते हैं जहाँ मन करे। ये देखो पेंटिंग, गदर 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 बना रखा, गदर एक प्रेम कथा। वो उधर लाल पेड़ थे, इधर इन्होंने बना दिया भाई सफ़ेद सफ़ेद सारा सारा वाइटिश, जैसे मतलब ना स्नो पड़ गई हो। ये मुझे लग रहा है 3 सीज़न बना रखे हैं वहाँ पे उन्होंने। वो रेड बना रखा था, उसके बाद ये ग्रीन बना रखा, वो स्प्रिंग सीज़न होगा मेरे हिसाब से, ये मेरा समर्स होगा, और ये मेरे यहाँ पे विंटर सीज़न आ गया सारा। ज़बरदस्त। ये सारा प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है भाई। और भाई एक चीज़ और बता देता हूँ बड़े इंटरेस्टिंग, सिंगापुर का क्या है कि भाई पेड़ों को लेके ना ये मतलब बड़े ज़्यादा वो है, मतलब सतर्क क्या बोलेंगे उसको, ये बोलेंगे कि पेड़ों को लेके ये इतना पेड़ों का संरक्षण करते हैं और पेड़ों को इतना बचाते हैं कि अगर जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप गाड़ी चलाते चलाते आपका एक्सीडेंट हो गया ना, और आपको चोट वोट आ गई, आपने एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आप और आपकी जो गाड़ी है ना, आपने गाड़ी पेड़ में दे मारी, पेड़ मतलब टूट गया या पेड़ ख़त्म हो गया या पेड़ को कुछ नुकसान हो गया, तो भाई तो पेड़ को जितना भी नुकसान हुआ ना, उसका भाई साहब उसके ऊपर आपको जुर्माना लगाना पड़ेगा। आपको चाहे आपकी चाहे हालत ख़राब होगी, आपका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तब भी गवर्नमेंट आपके ऊपर फ़ाइन लगाएगी कि तुमने गाड़ी ढंग से नहीं चलाई और तुमने एक पेड़ का नुकसान कर दिया। तो उस पेड़ को जितना बड़ा करने में जितना खर्चा आया ना, वो सारा आपको भरना पड़ेगा अपनी जेब से। तो भाई वो पूरा पेड़ का फ़ाइन आपसे ले लेंगे। भाई आज तो कमाल हो गए, मुझे लग रहा है फ़्लाइट में कोई जा रहा नहीं जा रहा है। देखो एयर इंडिया का काउंटर मतलब पूरा खाली पड़ा हुआ, गजब यार। इतना मतलब कम लोग, इतना कम काउंटर पे मैंने भीड़ तो पहली बार ही देखी है, बहुत कम भीड़ है यार। भाई मैं जा रहा हूँ डिपार्चर की तरफ, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद ही मैं आपसे बात करूँगा। तो भाई मैं घुस गया हूँ एयरपोर्ट के अंदर। तो यार इमिग्रेशन की बात कर लेता हूँ। भाई सिंगापुर मतलब यार इतना मतलब टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी अडॉप्ट करता है। तो जैसे अब यूजुअली क्या होता है कि हमारे इंडिया में जो सारे ही एयरपोर्ट में लगा लो कि आपको इमिग्रेशन करना, पहले आप बोर्डिंग पास लेंगे, बोर्डिंग पास लेने के बाद में आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लाइन लगानी पड़ेगी, वहाँ ऑफिसर साला बैठते ही नहीं है, धीरे धीरे काम करेंगे, 4 सवाल पूछेंगे है और सारा मैनुअल ठप्पा मारेंगे, फिर आपको एग्ज़िट कर देंगे कि भाई हाँ आप इस एयरपोर्ट से एग्ज़िट हो गए हो। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे केवल आपने बोर्डिंग पास के लिए लाइन लगानी है। बोर्डिंग पास लाइन लगाने के बाद में उसके बाद इमिग्रेशन पे इनका सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, मशीन्स इन्होंने लगा रखी हैं। मशीन में जाओ, अपना मशीन के आगे खड़े हो, पासपोर्ट को अंदर डालो मशीन के अंदर, उसको वो स्कैन कर लेगी। स्कैन करने के बाद में आपका चेहरा वगैरह सबकी फ़ोटो वोटो ले लेगी, उसके बाद अपने आप गेट ओपन हो जाएगा और एयरपोर्ट में सीधा एंट्री कर लोगे। तो भाई ये इन्होंने टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगा रखी है। तो भाई अभी मैं कुछ पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे भी इस सिस्टम को लाने की बातें चल रही हैं। इमिग्रेशन पे ऐसा कुछ सिस्टम लगाया जाएगा, स्पेशली मेरे पासपोर्ट्स इशू होने लग जाएंगे इस साल से आम पब्लिक के लिए। तो पासपोर्ट के अंदर आपका एक चिप लगी होगी जो आपको मशीन के अंदर वो ऑटोमेटिक वो स्कैन कर लेगी, तो उसमें फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। तो भाई ये है डिज़ाइन। तो भाई एयरपोर्ट के अंदर इन्होंने ये कलाकारी बना रखी है, और एक ये तालाब बना रखा भाई, इसके अंदर मछली वछली चल रही हैं। माय गॉड, लोगों ने इसमें पैसे फेंके हुए भाई, लोगों ने पैसे वैसे फेंके हुए हैं। गुड विशेज़। एक ये बना रखा है, क्या बना रखा है, फूल। सो इसके ऊपर मैक्स 4 पर्सन जाके इसके ऊपर फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं। क्या है ये ग्लास का कुछ है। तो भाई ये बना रखा पूरा। तो भाई एयरपोर्ट पे इन्होंने क्या वीडियो गेम लगा रखी है, वाह। भाई एयरपोर्ट पे वीडियो गेम लगा रखी है, नहीं पता पैसे लगेंगे कि ये फ्री है इसकी। भाई ये सारी पैसों वाली वीडियो गेम लगा रखी है यार। ये ऐसे नए नए ज़माने की वीडियो गेम आ गई, हमें समझ नहीं आता भाई। हम तो जब बच्चे थे स्कूल में थे तो वो आती थी ना, टेकन 3 आती थी और मुस्तफ़ा आती थी और मारियो आती थी, वो खेलते थे यार। तो टेकन 3 बहुत खेलते थे भाई। एक स्ट्रीट फाइटर आती थी, उसमें बटन दबाते रहो, मज़ा आता था यार। तो भाई इन्होंने यहाँ कुछ ये गद्दे वद्दे से लगा रखे हैं आराम करने के लिए।
तो यार एक बार की बात है, करीबन 2 साल पहले की बात है, ये जो इलाका है ना पीछे, यहाँ पे मैं सो रहा था, मैं आराम कर रहा था और रात के करीबन बज रहे होंगे मेरे हिसाब से 2 या 3 बज रहे थे रात के। तो क्या हुआ भाई, सडनली 4-5 पुलिस वाले आ गए। सब ने, वहाँ पे बहुत सारे बंदे सो रहे थे वहाँ पे, तो 4-5 भाई पुलिस वाले बंदे आ गए। उन्होंने एक आवाज़ मारी ज़ोर से और सबको उठा दिया। उसके बाद भाई उठने के बाद में जितने भी बंदे सो रहे थे सबका पासपोर्ट चेक किया और सबका टिकट चेक किया कि हाँ भाई तुम सही बंदे हो कि नहीं हो, कि एयरपोर्ट में ऐसी फर्जी बंदे बन के घुस गए तुम। यार मैं एक्चुअली एक इलाका और है जहाँ पे ना मतलब ये मसाज चेयर लगी हुई हैं और पैरों की बढ़िया मसाज चेयर मसाज करती हैं यार, वो मेरे को इलाका मिल नहीं रहा। तो अभी सिंगापुर एयरपोर्ट फ्री में मसाज वसाज भी कर सकते हो यार भाई, दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है यार ये, मूवी थिएटर भी है यहाँ, बहुत कुछ है यार। तो भाई सिंगापुर से दिल्ली एयर इंडिया की मैं बात कर लेता हूँ, जो मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है न्यू दिल्ली के लिए। और न्यू दिल्ली की डायरेक्ट फ़्लाइट मेरी होती है करीबन 5.5 घंटे की। 5.5 घंटे अभी यहाँ से, अभी सिंगापुर टाइम से मेरी रात को 12:15 बजे फ़्लाइट निकलेगी और दिल्ली मेरी लैंड करेगी अराउंड 3:45 पे। तो ऑलमोस्ट ये मतलब 5.5 घंटे के आसपास होता है। और भाई साहब कई बार तो मतलब जो पायलट होता है ना, इतनी तेज़ चलाता है भाई साहब, 5 घंटे में पहुंचा देता है। 2-3 बार तो ऐसा हो आधे घंटे पहले ही पहुंचा देता है, फिर खड़े रखता है वहाँ पे बहुत देर तक। तो यार फ़्लाइट उड़ेगी 12 बजे और खाने पीने का सौदा मिलेगा जो एयर इंडिया में, वो मिलेगा करीबन 1 बजा देंगे यार, 1 बजे के आसपास खाना मिलेगा। और अभी बज रहे हैं 10:30, भूख सी लगी है थोड़ी थोड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है यार ये जितना भी सारा पूरा एयरपोर्ट ही रेनोवेशन में, जितना भी इन्होंने पूरे गत्ते वत्ते लगा के घर वर बना रखे हैं ना, ये सब अंदर, ये कुछ ना कुछ अंदर रेनोवेशन चल रहा है। और भाई ये चॉकलेट की दुकान, तो मैं कहूँगा कि भाई अगर आपको चॉकलेट लेके जानी है ना इंडिया, तो आप अपना अंदर से लेके आएँ, एयरपोर्ट से ना लें, थोड़ी महंगी पड़ेगी यहाँ पे। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप मुस्तफ़ा चले जाएँ या आप किसी और दुकान से सिंगापुर के अंदर से ही ले लें। तो भाई ये जो इलाका है ये स्पेशली सोने वालों के लिए, सोने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। ये रास्ता जाएगा सनफ्लावर गार्डन में अभी अंधेरा भाई। तो भाई ये कितना ज़बरदस्त सनफ्लावर गार्डन है, क्या मतलब अंदर खुशबू आ रही है, अंधेरा ही अंधेरा, दिखेगा नहीं कुछ भी। इस इलाके में तो मैं दिन में आता रहा तो ज़्यादा मज़ा आता, अभी तो मुझे लग रहा है मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही। तो एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत सारे सनफ्लावर्स के ये सब ओरिजिनल पूरा गार्डन बना रखा है। सूरजमुखी हैं भाई सारे, अभी सूरज छुप गया तो सारे सूरजमुखी सो गए हैं। और भाई ये सनफ्लावर गार्डन में इन्होंने यहाँ स्मोकिंग जोन बना रखा है, सिगरेट पी सकते हैं आप यहाँ पे। तो एक्चुअली यार मेरी ना अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं ऐसे ही इधर उधर भटक रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे गया था बोर्डिंग गेट पे, तो वहाँ मेरी ये चेन्नई की कोई फ़्लाइट जा रही है तिरुचिरापल्ली, तो वहाँ की कुछ बोर्डिंग वगैरह चल रही थी। अभी दिल्ली की बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूँ एक ख़तरनाक बात एक्चुअली हुआ क्या कि एक लेडी थी सिंगापुर में। तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, क्योंकि रेंटल इतना ज़्यादा है सिंगापुर में, तो एक लेडी थी भाई, उसने उसका जो सरकारी घर उसने जो ख़रीद रखा था, वो सरकारी घर तो उसने दे दिया था रेंट पे। और उसके बाद पैसे बचाना, मतलब ऐसे ऐसे लोग पैसे बचाते हैं, तो भाई उसने अपना घर दे दिया रेंट पे। और वो भाई करीबन मेरे हिसाब से 2 साल तक सिंगापुर एयरपोर्ट के अंदर ही रही थी, जहाँ पे बोर्डिंग पास लेते हैं वहाँ तक कोई भी आ सकता है, मतलब ऐसा नहीं है। तो वो भाई करीबन 2 या 2.5 साल तक वो सिंगापुर एयरपोर्ट के अंदर ही, अभी यहाँ टॉयलेट मस्त हैं और यहाँ पूरा सोने वोने का भी जुगाड़ है, तो वो 2-2.5 साल तक यहीं पे रही थी और किसी को पता नहीं लगा, यहीं खाती थी यहीं सोती थी। तो भाई ऐसी ऐसी दुनिया है, मतलब लोग पैसे बचाने के लिए क्या क्या करते हैं यार। फ्री में रहना, खाना केवल खाना खाने का खर्चा, रहने वहने का कोई खर्चा नहीं, और आराम से पूरे घर का किराया उठाना। तो भाई ये है सिंगापुर का अराइवल हॉल वाला इलाका। तो बेसिकली आप जब भी सिंगापुर से आओगे तो आप इसी इलाके में आओगे और अराइवल हॉल नीचे, वहाँ से एस्केलेटर लेके मेरा पूरा यहाँ पे चले जाओगे। तो यार मैं एक्चुअली इस सिस्टम के बारे में बता रहा था। इन कंट्री के लोग मेरा ऑटोमेटिक इमिग्रेशन मेरे ले सकते हैं। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो ना, इन्होंने ये मशीन लगा रखी है। इस मशीन में अपना पासपोर्ट डालो, पासपोर्ट स्कैन होएगा, आपका चेहरा स्कैन होएगा और उसके बाद आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। ये वाली टेक्नोलॉजी स्पेशली दिल्ली एयरपोर्ट पे यार बहुत, मतलब जितने भी मेरे महानगरों के एयरपोर्ट हैं उन पे लगानी बहुत ज़रूरी है। इतनी भीड़ रहती है, आप ये लगा लो कि एयरपोर्ट पे 3 घंटे पहले भी आते हैं, तो कभी कभी भाग के फ़्लाइट पकड़नी पड़ती है। 1 घंटा मेरा लग जाता है करीबन बोर्डिंग पास लेने में, उसके बाद मेरा 1 घंटा के आसपास मेरा लग जाता है कभी कभी मेरा इमिग्रेशन क्लियर करने में। फिर उसके बाद मेरा सिक्योरिटी चेक होता है, और उसके बाद अगर तुम्हारी किस्मत ख़राब है तो तुम्हारा कस्टम्स में अगर नाम आ गया तो फिर तुम्हें कस्टम ऑफिस में जाके डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि भाई तुम क्या क्या माल लेके जा रहे हो। सामने अगर देखेंगे तो सामने मेरा है GST रिफ़ंड का काउंटर। तो अगर आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हो और सिंगापुर में अगर आप गोल्ड ले रहे हो ना, तो आपको गोल्ड लेने के ऊपर आपको देना पड़ता है 8% टैक्स।
8% जो मेरा GST होता है वो आप यहाँ पे रिफ़ंड ले सकते हो। तो उसके मेरे हिसाब से करीबन 6.5% या 7% ऐसा कुछ GST आपको वापस मिल जाएगा। आपको जो आपने ज्वेलरी ली है वो आपको यहाँ दिखानी पड़ेगी। ज्वेलरी के ऊपर जो मेरा टैग लगा होता है, बारकोड होता है, वो आपको हटाना नहीं है, और वो आप हटाओगे नहीं तो आप यहाँ से रिफ़ंड ले सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, GST रिफ़ंड लेने से पहले आपको GST रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप मुस्तफ़ा ज्वेलरी से आप गोल्ड लेते हैं तो वो लोग खुद ही आपके बिहाफ पे वो GST रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर देते हैं। वरना इनकी एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके भी आप GST रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद ही आपको जो इमिग्रेशन क्लियर करके सामने ही मेरा GST रिफ़ंड का काउंटर है, उस काउंटर से आप अपना GST आप अपना क्लेम कर सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना भाई, इंडिया में गोल्ड ले जाने की एक लिमिट है कि आप अगर एज अ टूरिस्ट जा रहे हो तो आप इतना ही गोल्ड लेके जा सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप आदमी हो, आप मर्द हो, तो भाई 50,000 रुपये तक का गोल्ड अपना लेके जा सकते हो पर्सनल यूज़ के लिए। अगर आप लेडी हो या फिर वुमेन हो तो आप 1 लाख रुपये तक का पर पर्सन गोल्ड आप अपना पर्सनल यूज़ के लिए इंडिया में लेके जा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इससे ज़्यादा अगर गोल्ड होगा तो आपको, अगर एयरपोर्ट पे पकड़ लिया, आपको धर लिया, तो भाई साहब फिर आपको उसमें आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का एक जुगाड़ है कि भाई अगर आपने यहाँ से गोल्ड लिया है तो आप अपना यहाँ पे GST रिफ़ंड कराने के बाद जो आपका जो गोल्ड है ना, उस गोल्ड को पहन के चले जाओ तो आपका आसान रहेगा। अगर आप डब्बे में पैक करके गए और डब्बा उन्होंने स्कैन कर लिया तो भाई फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। चंगी एयरपोर्ट पे जाओ तो आप इस वाले शॉपिंग मॉल में ज़रूर जाना, ये भी एक एयरपोर्ट का ही पार्ट है। ये मेरा जोवेल चंगी एयरपोर्ट है। इसकी आपने वीडियो देखी होगी, पहले मैंने बनाई थी, नहीं देखी तो आप जाके चेक कर लो मेरी वीडियोस। सन्नाटा पसरा पड़ा भाई एयरपोर्ट में। तो भाई मूत्र विसर्जन का जुगाड़ दिखाता हूँ मैं आपको। साफ सफाई बहुत गारंट है भाई। तो भाई वो बड़े बच्चों के लिए हाथ धोने के लिए बना रखा है, ये एक बना रखा है छोटे बच्चों के लिए, यही धो लेते हैं। जो भी लघु शंका और दीर्घ शंका करने के बाद में आप यहाँ पे अपनी रेटिंग दे सकते हो कि आपको साफ़ सफाई कैसी लगी। प्लीज़ रेट आवर टॉयलेट। तो भाई साफ़ सफाई मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, एक्सीलेंट बोल देते हैं यहाँ पे। तो भाई सिंगापुर में ये वाला सिस्टम आपको बहुत जगह मिल जाएगा। जैसे अगर कुछ ज़्यादा लोगों ने गंदा दबा दिया, फटाफट से लौंडा आएगा और साफ़ सफाई करके टॉयलेट की चमका के चला जाएगा। तो भाई बोर्डिंग हो गई है, मैं आ गया हूँ अंदर कैबिन में। और ये एयर इंडिया का छोटा विमान है यार, 3 सीट इधर है और 3 सीट इधर है। एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं है इसमें, मतलब केवल बैठने का ये। तो भाई सामने यहाँ कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और सीट्स भी देखोगे तो यार ऐसी सीट्स हैं पतली पतली। तो भाई इन्होंने गेट पे नहीं रोका है, इन्होंने पैदल उतार के बस में आगे लेके जाएंगे एयरपोर्ट तक। तो भाई ये बस खड़ी है, ये बस हमें लेके जाएगी एयरपोर्ट तक। नमस्कार दोस्तों, तो दिल्ली में स्वागत है आपका। दिल्ली में आ गए भाई। अभी यहाँ लाइन लगानी है इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन करके बैगेज लेंगे और फिर एग्ज़िट करेंगे। सामान उतार के सारा पहले नीचे रख दिया इनका, ये तगड़ी सुविधा है। तो भाई नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर और लोगों की भीड़ लगी है पिकअप करने के लिए। मुझे कोई पिकअप नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ टैक्सी पॉइंट की तरफ। वहाँ से टैक्सी लूँगा और वहाँ से जाऊँगा मैं मानेसर। तो भाई सुबह का अभी बज रहा है कितना, 4:30 बज रहा है और ऐसा कुछ हाल है भाई दिल्ली एयरपोर्ट का। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर ये देखो कुत्ता भी बैठा हुआ है, कुत्ते भी बहुत सो रहे हैं भाई यहाँ पे। और ये गाड़ियाँ हैं। एक कुत्ता ये सो रहा भाई दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो भाई आपको ओला और ऊबर करनी है तो दिल्ली एयरपोर्ट पे आप पिलर नंबर 4 से लेफ़्ट हो सकते हैं। पिलर नंबर 4 के पास आना पड़ेगा, वहीं से आपको ऐप टैक्सी का आपको बोर्ड दिख जाएगा। भाई एक कुत्ता ये सो रहा है यहाँ पे। तो भाई मैंने ओला कर ली दोस्तों।
ये 25 किलोमीटर के ले रहे हैं, 850 करीबन 829 रुपये बुक हो गई है।